दिस इज योर मेंटोर मोहित, वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एटसी ने पाकिस्तान को अपनी लिस्टिंग के अंदर इनलिस्ट कर दिया है और अब आप पाकिस्तान से बैठे हुए एटसी के ऊपर काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग का माल सेल करना चाहें तो कर सकते हैं। एज अ पीएलई हो जाता है एक तरह से, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज आपको जो है एटसी के ऊपर लेके चलता हूँ कि एटसी है क्या और बताता हूँ एटसी के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर आ जाना है, एटसी यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो एटसी की आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो आपने इनको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ओपन करने के बाद समय पहले तो आपको ये बता दूं कि इनका सेलर अकाउंट और इनका बायर अकाउंट एक ही होता है। तो आपने समय पहले इसको साइन इन कर लेना है। अगर मैं इसको साइन इन पे लेके जाता हूँ तो साइन इन के ऊपर मैं इसको कर लेता हूँ गूगल से साइन इन। ठीक है, यहाँ से नहीं होगा। ओके ओके, हो गया। ठीक है, गूगल से मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। जैसे साइन इन करता हूँ मुझे पे ये न्यू पोर्टफोलियो शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक रैंडम मेल है, उसके ऊपर ही अकाउंट बना रहा हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पे साइन इन हो रहा है। अच्छा, साइन इन होने के बाद हमने इसी के ऊपर अकाउंट बनाना है, इसी के ऊपर लिस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर करना ज़रूरी है कि एटसी के ऊपर जब भी आपने काम करना है तो आपने बिल्कुल लीगल तरीके से करना है। हाँ, इसके लिए एलएलसी वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। आप घर बैठे कहीं से भी पाकिस्तान के अंदर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान से बैठ के आप अकाउंट बना सकते हैं और उससे आप अपनी दुनिया में कहीं पर भी चीज़ अपनी सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगेन साइन इन कर लेते हैं इसको, और मेरे पास रैंडम जीमेल है ये। अच्छा, यहाँ पे इसको साइन इन कर लेते हैं और साइन इन करने के बाद जब हमने इसके ऊपर पहले लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो हमने मेक श्योर करना है कि हमारे पास जो चीज़ें हमने अपलोडिंग करनी है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जैसे मर्ज़ी चाहें तो लिस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ आप, ये आप इनका मेन पेज से देख सकते हो। अगर आपको चीज़ परचेज़ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इनका बाइंग और सेलिंग का अकाउंट एक ही होता है। अच्छा, यहाँ पे अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ जाए जी सेल ऑन एटसी। ठीक है, अगर सेल ऑन एटसी के ऊपर आते हैं तो अब ये हमें कह रहा है कि जी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आपकी वन टाइम फ़ी भी है जो एटसी आपसे चार्ज करता है $10 to $15 वो आपसे चार्ज करेगा और उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा। आपका एक स्टोर क्रिएट हो जाएगा एटसी के ऊपर। ठीक है, ओपन योर एटसी स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हमारा जो है वो चीज़ हमसे पूछना शुरू कर देगा। ये देखिए, वन टाइम फ़ी है जो $15 की आपकी फ़ीस होती है इसकी, वो सिर्फ वन टाइम है। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोर रेडी करके आपको देगा। तो लेट्स डू दिस पे इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप इसको कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्किप करते हैं, कोई भी कर सकते हैं। हम जस्ट स्टार्टिंग कर देते हैं फर्स्ट टाइम एवर। तो यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, आप क्या चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, तो इसको भी स्किप कर दो फिलहाल। अच्छा जी, नाउ टाइम फॉर फन पार्टी क्या स्टार्ट योर शॉप को स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो आपको पेज लेके आ रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले शॉप प्रेफरेंसेस है, उसके बाद नेम योर शॉप है, स्टॉक योर शॉप है, यू विल गेट पेड, और जो यानी कि आपको किस तरह से आपके पाकिस्तानी बैंक के अंदर पेमेंट्स वगैरह चाहिए या आपका कौन सा बैंक आप लगा सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और मेक श्योर कर दूँ कि यहाँ पे आपको पेयोनीर का ऑप्शन मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर आप अपना पाकिस्तानी लोकल बैंक नहीं लगा सकते, ऐसे कोई भी बैंक उठा के आपको यहाँ पे पेयोनीर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए पेयोनीर ही आपका सिलेक्टिव बैंक बनता है। अच्छा, इसके अलावा बिलिंग इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे शॉप सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे आपका पे वगैरह होने के बाद आपकी शॉप रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, वो लैंग्वेज पूछ रहा, तो यहाँ पे इंग्लिश हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री हमारी पाकिस्तान हो गई और हमारी शॉप की करेंसी होगी डॉलर्स के अंदर। ठीक है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम नेम रख लेते हैं, जिस नेम से ईमेल है माई फ्लाई शॉप के नेम से रख लेते हैं। ठीक है, ये माई फ्लाई रख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और ठीक है, ये ऑलरेडी टेकन है और ट्रैवल के नेम से रख लेते हैं। ठीक है, इस नेम से। तो यहाँ पे ये टेकन नहीं है, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, इसको कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक कैटेगरी का वो पूछ रहा है कि आप कौन सी तरह की आइटम सेल करना चाहते हैं, उसकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल आइटम है या डिजिटल फाइल्स आइटम है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बुक सेल होती हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ऑनलाइन सेल हो सकती हैं। ठीक है, कैटेगरी में जैसे मैं यहाँ पर लग देता हूँ रग्स। ठीक है, जो कालीन वगैरह होते हैं, फुट मैट्स वगैरह होते हैं, तो वो रग्स के अंदर इसको फिजिकल आइटम कर लेते हैं। हाउ हु मेड इट। ठीक है, आई डिड, अगर आप खुद बना रहे हो तो अपना कर सकते हो, मेंबर ऑफ शॉप पे कर सकते हो या फिर अनदर कंपनी और पर्सन, तो आई डिड कर देते हैं। व्हाट इज़ इट। ठीक है, और आई फिनिश प्रोडक्ट है या फिर आप सप्लाई और टूल और टू मेक थिंग्स, यानी कि आप उसकी एक्सेसरीज प्रोवाइड कर रहे हो कि उसके साथ खुद बनाई जाए, या फिर आप पूरी प्रोडक्ट को बना के दे रहे हो, यानी कि फुल रग को कंप्लीट करके दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिनिश्ड प्रोडक्ट कर दिया। उसके अलावा वो मुझसे पूछ रहा है व्हेन वाज इट मेड, तो इसको हम कर देते हैं मेक टू ऑर्डर। ठीक है, जब आपका मेक टू ऑर्डर यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि कब आपने बनाना शुरू किया था। ठीक है, या आप कब बनाओगे इसको। तो यहाँ पे हम इसको रिसेंटली 2020 से 2025 भी कर सकते हैं, मेक टू ऑर्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब वो पूछ रहा है हाउ डज़ योर शॉप प्रोड्यूस दिस आइटम। ठीक है,
स्क्रैच से आप बनाते हो, असेंबल करते हो परचेज पार्ट से, या फिर जो है आप क्योंकि ऑल्टर इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि आप यूज़ करके बेच रहे हो या आप उसको जैसे आपके पास रिफर्मिश्ड होती हैं चीज़ें, या फिर आप जो है डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के स्क्रैप वगैरह से उसको चीज़ को बना रहे हो, तो उस बारे में पूछ रहे हैं। नेचुरल मटेरियल पे हम क्लिक करते थे, नेचुरल है, ठीक है। वट टूल्स, अच्छा ये जो डिस्क्रिप्शन में से पूछ रहा है ये हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होगी, जो भी आपने कैटेगरी आइटम अपने सेलेक्ट की होगी उसके हिसाब से वो आपसे चीज़ें पूछेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो एटसी है इसके ऊपर 95% जो है आपकी जो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स बिकती हैं, चाहे वो हाथ की बनी हुई हो, जैसे रग्स हैं, जैसे आपकी लेदर जैकेट्स हो गई, जूते हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो आपकी इस तरह से एटसी के ऊपर सेल होती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के लोग होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं हैंडमेड चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है वट टूल्स आर यूज टू मेक दिस आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे वो अब देखो यहाँ पे एआई जनरेटर वगैरह पूछ रहा है कि अगर मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो मैं उस चीज़ के लिए डाल दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हैंडल्ड और हैंड गाइडेड टूल्स, ठीक है, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों से मिला के उससे बनाना है। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर्स फॉर दिस लिस्टिंग, ठीक है, इसको रहने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं हम आगे। अच्छा जी, अब ये उस पेज पे आ गया कि यहाँ पे आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। स्टॉक योर शॉप के ऊपर आ रहा है कि अब आपने यहाँ पे चीज़ें अपनी अपलोड करनी है। देखो अब हमारे से वो टाइटल पूछ रहा है, ठीक है, फ्लोर, यहाँ पे रख देते हैं फ्लोर रग, ठीक है। अच्छा जी, ये टाइटल आ गया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने जो पिक्चर्स डालनी है आपने वाकई ही वो चीज़ डालनी है जो आपके पास अवेलेबल है। ऐसे नहीं करना कि आपने गूगल से पिक्चर लेके डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो अगर मैं गूगल से लेके कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ पे, तो वो भी लग जाएगी फिलहाल आप लोगों को बताने के लिए। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो चैट जीपीटी से लिखवा लो, या आजकल डीपसीक आया हो तो उससे लिखवा लो, या गूगल से लिखवा लो, या अपने पास से कुछ भी लिख दो, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चर तो आपको पता होगा उसकी क्या स्पेक्स हैं या क्या चीज़ है वो, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपने बहुत अच्छे से लिख दी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइस एंड इन्वेंट्री, ठीक है, आपने प्राइस और इन्वेंट्री डालनी है, और डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्राइसिंग इसको ऑफ है। अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर लो। देखो पाकिस्तान के अंदर अब ये चलता नहीं है, तो आप पाकिस्तान के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइस नहीं डाल सकते, बट ग्लोबल ही चलेगा, तो उसके लिए USDT हम डाल दी। फर्स्ट कर लो $35 का ये है, या इसको हम कर लेते हैं 67, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है, इतना है। अच्छा, क्वांटिटी मेरे पास कितनी पड़ी है जी, मैं इसको कर लेता हूँ 1000 पीसेस मेरे पास पड़े हैं, सॉरी 1000 कर लेते हैं इसको, ओके 100 पीसेस, क्योंकि 99 से नीचे आएगा, 999 से। ऐड SKU, अगर मैं SKU डालना चाहता हूँ तो अपने डाल सकता हूँ। वेरिएंट्स डालने हैं तो वहाँ पे वेरिएंट्स पे क्लिक करके उसके कलर्स या उसके साइज़, उसकी डायमेंशन के हिसाब से कोई भी वेरिएंट है तो वो डाल सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स वगैरह वो मांग रहा है, ठीक है। मटीरियल, इसको टाइप सर्च कर लें जी, ये किस चीज़ में फ़र वाली क्वालिटी या कौन सी क्वालिटी। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने सेल करने के लिए सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंगली जो एटसी है वो आपको खुद ही मशवरे देना शुरू कर देगा कि वो किस तरह का फ़र टाइप है, लेदर टाइप है, या कारपेट टाइप है, क्या चीज़ है, ठीक है। प्राइमरी कलर मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक है। इसके अलावा सेकेंडरी कलर इसका जो है वो भी हम कर देते हैं ब्लू कर देते हैं। अच्छा, विड वो पूछ रहा है, विड आपने लिख देनी कि भाई इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है। अब देखो ये मैंने इस हिसाब से बनाया है कि मैं रग की कैटेगरी के अंदर आ रहा हूँ। अगर आप लेदर जैकेट के अंदर आओगे तो फिर वो आपसे विड वगैरह नहीं पूछेगा, वो उसकी साइज़ पूछेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डाल देता हूँ 45 और ओके, चूज़ यूनिट, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं मीटर्स, ठीक है। तो इसको कर देते हैं 5 मीटर्स, और लेंथ इसको भी कर लेते हैं हम मीटर्स में, और यहाँ पे इसकी लेंथ कर देते हैं 6 मीटर, ठीक है। दोनों की हमने ये एट्रीब्यूट्स वगैरह एंटर कर दिए। आप टैक्स डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। शेप, कलर वगैरह आपने नेम लिख देना है, या देखो इसका कलर है जी ब्लैक, तो मैं यहाँ पर ब्लैक एंटर कर देता हूँ, ब्लैक कर दिया। मटेरियल आप बताना चाहते हो कि किस मटेरियल का है, तो मैं फ़र के अंदर कर देता हूँ इसको कि ये फ़र वाला आइटम है, ठीक है। अब ये मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ से डिटेल पूछ रहा है फिजिकल आइटम की, ठीक है, कोड डिटेल्स है। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो शेयर अ फ्यू मोर स्पेसिफिक्स अबाउट योर आइटम टू मेक इट ईजियर टू फाइंड इन सर्च, ठीक है। तो यानी कि आप यहाँ पे अपनी फिजिकल आइटम की डिटेल्स डाल सकते हो। अब यहाँ पे तो ये लगा हुआ है फिनिश प्रोडक्ट्स है, साफ़ है, ठीक है। आप अपनी यहाँ पे पिक्चर एंटर करोगे, कैटेगरी यहाँ पे लगा दोगे तो उसने ऑटोमेटिकली लगाई हुई है जो हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी। डिलीवरी का अब ऑप्शन आ गया। डिलीवरी के ऊपर आके आपने जो है यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप जो है इन अपने पास से कोई डिलीवरी प्रोवाइड करना चाहो, जैसे DHL है, FedEx है, कोई भी प्रोवाइड करना चाहो तो वो कर सकते हैं। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो पाकिस्तान से मैंने इसको शिप करना है, ठीक है। पोस्टल कोड अपना लगा दूंगा, ठीक है, ये 38,000 यहाँ पे मेरा फैसलाबाद का कोड है तो ये लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो प्रोसेसिंग टाइम में से पूछा है कि भाई कितने दिन में आप प्रोसेस करोगे इसको, यानी कि आप कितने टाइम में इसको बनाओगे, ठीक है। तो उसको हम कर देते हैं 3 से 5 दिन के अंदर ये रेडी हो जाएगा मेरे पास, और उसके बाद मैं इसको शिप करूँगा। अब आ गई स्टैंडर्ड डिलीवरी, तो वो डिलीवरी के लिए मेरे से पूछ रहा है कौन सी डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीवरी टाइम मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, टाइम होगा जी
5 और बिजनेस डेज भी 5 ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर दिया, 5 डेज़ होगा। ठीक है, फ्री डिलीवरी देनी है या फिक्स प्राइस रखनी है, तो फिक्स प्राइस करूँगा तो वो मुझसे प्राइस वगैरह एडिशनल आइटम की प्राइस वगैरह पूछ लेगा, वरना फ्री डिलीवरी ही रहने देंगे क्योंकि हमने डायरेक्टली यहाँ से शिप ही करना है। अच्छा जी, यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने पाकिस्तान से शिप करना है, तो कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डिलीवरी सर्विस आ गई, डिलीवरी सर्विस के ऊपर भी अदर ही रहने देंगे क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी सेलेक्ट करेंगे, तो इसको कर देते हैं 10 दिन। तो यहाँ पे फ्री डिलीवरी और इसको भी ठीक है। ये देखो एनीवेयर एल्स यानी कि पाकिस्तान से बाहर के लिए था और ये पाकिस्तान के अंदर है। इसको आप नहीं भी करो तब भी कोई मसला नहीं, बट यहाँ पे अभी उसने रिक्वायर किया है स्टैंडर्ड डिलीवरी को पाकिस्तान के अंदर, तो फिर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब चाहिए 5 दिन हो 10 दिन हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप आ जाओ जी एनीवेयर एल्स, उसके अंदर 10-12 दिन लग जाएंगे क्योंकि आउट ऑफ कंट्री हमने भेजना होगा, 10-12 दिन। अगर और कोई लोकेशन आपने ऐड की हुई है तो उसके ऊपर अनदर लोकेशन पर क्लिक कर दो। ठीक है, इसके अलावा डिलीवरी चार्ज अपडेट्स वगैरह आप करना चाहो इसके अंदर कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, इतना टाइम लग सकता है, या कोई भी आप उसको नोट मेंशन करना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सेव एज डिलीवरी प्रोफाइल, और प्रोफाइल का नेम दे देते हैं माई फ्लाई डिलीवरी। ठीक है, तो ये हमने इसका या शिपिंग रख लेते हैं, तो यहाँ पे ओके शिपिंग हमने यहाँ पे नेम रख दिया, इसको सेव प्रोफाइल कर देते हैं। अब जब नेक्स्ट प्रोसेस पे आप जाओगे, ओके यहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ओके मे बी इंटरनेट स्लो है इस वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो बहरहाल इसको यहाँ पे हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब आप आ जाओगे सेव एंड कंटिन्यू पे अच्छा ये उसके बाद आ जाती है सेटिंग्स रिटर्न्स एंड, तो इसके ऊपर आप कर दो कि यहाँ पे अप्लाई दिस पॉलिसी कर दोगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी अप्लाइड हो जाएगी, जो आपकी रिटर्न एंड रिफंड या एक्सचेंज की होगी तो वो आ जाएगी। इसके अलावा शॉप सेक्शन आ जाएगा, तो सिलेक्ट इसको आप ऐसे ही रहने दो, कोई मसला नहीं है इसका। रिन्यू ऑप्शंस ऑटोमेटिक कर दो या मैनुअल के, यानी कि अगर आप इसको रिन्यू की आप देते हो तो आप इसको जो है ऑटोमेटिक या मैनुअल रख सकते हो। ठीक है, यानी कि रीन्यू की ऑप्शन अब अगर आपने देनी है तो, यानी कि अगर आप ऐसी चीज़ सेल कर रहे हो जो आप बाद में उसको चेंज करके रीन्यू करके सेल कर सको तो आप उसको कर दो। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे, जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो ये आपकी सारी चीज़ें फिल आउट हो जाएंगी। उसके बाद आपको ले जाएगा हाउ यू विल गेट पेड। अब इस ऑप्शन पर जाने के बाद अब ये मेरे पास अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने पिक्चर्स वगैरह नहीं लगाई, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लिख देते हैं कुछ भी। ठीक है, तो ये हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी। अच्छा जी, अब इसको करते थे सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें कहेगा कि हमें चीज़ें फिक्स करनी है एरर के थ्रू, क्योंकि डिलीवरी प्रोफाइल के अंदर इशू है कोई, तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको नेक्स्ट प्रोसेस वैसे ही समझा देता हूँ, हाउ यू विल गेट पेड। तो इसके अंदर आपने जाके अपना कोई भी बैंक है जो आपका प्योनीर का है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है, उसकी सारी डिटेल्स आप लगाओगे यहाँ पे, तो आपका जो है बैंक इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो आपको वेरिफिकेशन कोड देके आपका अकाउंट को वेरीफाई कर लेगा, तो आपका बैंक वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे आओगे, तो बिलिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपने ध्यान रखना है जो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर इन्फॉर्मेशन है, आपकी बैंक की स्टेटमेंट है जो चार्ज मेथड की है जिससे आपकी पेमेंट्स डिडक्ट होंगी, जिसके अंदर से आपके $15 आपका एटसी डिडक्ट करेगा, आपकी जो वन टाइम फ़ी है उसको, तो उसका आपका एड्रेस वगैरह बिल्कुल आपने ठीक और सेम एंटर करना है, उसके अंदर कहीं गलती नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा योर शॉप सिक्योरिटी, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन फिल आउट करने के बाद, और बहुत सिंपल से ऑप्शन है, तो ये आपका इस तरह स्टोर इसका क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अगर वापस एटसी पे जाता हूँ, इसको यहाँ से अभी लीव कर देते हैं, तो एटसी के ऊपर आप जाके जिस तरह यहाँ पे लोगों की प्रोडक्ट्स लिस्ट है, जैसे मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ तो ये किसी बंदे ने इसी तरह हमारी प्रोडक्ट भी जो रग हम अपलोड कर रहे थे इसी तरह हमारी जो है प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हमें बाय का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे वैसे आपको देखने को मिल रहा है, बट हम ये पाकिस्तान के अंदर बाय नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी नहीं मिलेगी इसकी। ठीक है, फिलहाल के लिए, बट आप अकाउंट बना के यहाँ से सेल कर सकते हो, जैसे अमेजोन के ऊपर कर सकते हो, अमेजोन से बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर अकाउंट बनाते हो, अकाउंट बना के आप पूरी दुनिया में उसको सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सिर्फ सेलिंग कर सकते हो, बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए एटसी ने सिर्फ इस चीज़ की सर्विस ओपन किया। हाँ, मे बी इन फ्यूचर आपकी जो है इस चीज़ की भी सर्विस ओपन हो जाए कि आप पाकिस्तान के अंदर भी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, बट लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। जैसे अगर एक रग मुझे $2-4 या $5-10 के अंदर कॉस्ट करता है तो मैं यहाँ पे उसकी प्राइस 50 लगाऊंगा, और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल्स उसकी आती हैं क्योंकि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को परचेज़ करते हैं जो हाथ से बनी होती हैं। अब आप इस प्रोडक्ट के ही रिव्यू देख लो तो 10,000 रिव्यूज़ है इसके, और यहाँ पे इतने रिव्यूज़ होने के मतलब है कि ये तकरीबन कुल लाखों के करीब सेल कर चुका है अपनी इस प्रोडक्ट के। ठीक है, इसी तरह हमारी प्रोडक्ट भी शो होगी और यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगी। सिलेक्ट ऑप्शन हम कर सकते हैं कि भाई मुझे किस किस वैरायटी में चाहिए, जो आपने उसके अंदर वेरिएशंस वगैरह ऐड ऑन की होंगी। ठीक है, उसके अलावा ऐड ऑन्स आ जाते हैं कि मुझे ये चीज़ इसके ऊपर चाहिए, नेम एंड फ़ोन चाहिए, कुछ भी आपने जो ऊपर क्योंकि ये कस्टमाइज चीज़ है तो इसके ऊपर वो आपसे पूछ रहा है। बाकी आप इसको बाय इट नाउ पे जाओगे, अगर मैं बाय इट नाउ पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर इसको कर देते और ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब बाय इट नाउ पे जाता हूँ, अब देखता हूँ अगर एज अ कस्टमर हम जाते हैं क्योंकि इसका अकाउंट एक ही है, तो ये देखो ये पाकिस्तान की भी अभी
फिलहाल ऑप्शन दे रहा है, बट मे बी ये डिलीवर ना करे। कंटिन्यू पेमेंट पे जाने के बाद तो यहाँ पे फुल नेम देंगे, एड्रेस वगैरह देंगे, तो ये हमें डिलीवर करेगा। अब चाहे ये सेलर अमेरिका बैठा है, यूके बैठा है, दुबई बैठा है या किसी और छोटी कंट्री के अंदर बैठा है, तब भी जहाँ पे एटसी काम करता है, ठीक है, वहाँ से भी हमें शिप कराएगा तो हमें पाकिस्तान के अंदर मिलेगा। ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप दुनिया भर में बैठ के काम भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, दोनों तरीके से चलेगा, ठीक है। बट अभी पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, इसको रिटर्न टू बास्केट चले जाते हैं। तो ये इनका सारा सिस्टम है एटसी का। अगर कोई काम करना चाहता है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके ऊपर रह के काम कर सकते हो। खासतौर पे उनके लिए समय बेस्ट है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये जो वो काम कर सकता है जो अपनी प्रोडक्ट खुद इंपोर्ट करता है, खुद बनाता है, या एज अ वाइट लेबल या पीएल इसके ऊपर काम किया जा सकता है। बट आपको इसके ऊपर कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी अमेजोन की तरह या शॉपिफाई की तरह। इसके ऊपर डायरेक्ट आपने सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, कस्टमर ऑटोमेटिकली आके बाय करेगा, क्योंकि हैंडमेड चीज़ बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है बाहर के मुल्कों में। तो ये थी आज की वीडियो, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अमेज़ोन की वजह से। तो अब उनके लिए ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मगर इसकी पॉलिसीज़ और जो आपने एक दफ़ा इनकी सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे अगर टर्म्स अप्लाई कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इनकी पॉलिसीज़ अगर हम देख लेते हैं तो वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एटसी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को देखता है। अमेज़ोन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलों में। अगर आपकी वेरिफिकेशन के अंदर कहीं मसला आ गया तो आपका अकाउंट गया, छोटी मोटी गलती से भी आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड कर देगा एटसी, और उसको रीएक्टिवेट करना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ वगैरह वो चीज़ें मांगता है वो फिर आप ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखना। एक दफ़ा इनकी पॉलिसीज़ रिव्यू ज़रूर कर लेना। मैंने पर्सनली नहीं चेक की, बट आप लोग ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी वीडियो बनाई है, इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं की अभी तक, ठीक है। तो वो चीज़ आप देख लेना। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।